नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस YouTube चैनल अनिल कंप्यूटर वाला में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो वर्डपैड का होम टैब है, उसके क्लिप बोर्ड ऑप्शन को हमने क्लियर किया था और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फॉन्ट। यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट सेक्शन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब तक हम किसी टेक्स्ट को लिखेंगे नहीं, टाइप नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें से किसी भी एक्टिविटी को नहीं कर सकते हैं। तो सपोज दैट दैट्स तो फिर पिछले क्लास की भांति हम यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, अनिल कंप्यूटर वाला। ठीक है। टाइप करने के बाद दोस्तों नॉर्मली हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में भी बताया गया था और मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि जब तक हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक इसमें से किसी भी फॉर्मेटिंग का हो या किसी भी ऑप्शन का अगर हम यूज करें तो प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं, जो कि फॉन्ट का सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलिबरी। कैलिबरी दोस्तों एक चीज हमको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि वर्ड पैड में सबसे पहला फॉन्ट स्टाइल मतलब बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है। तो दोस्तों एकदम नाम याद रखिएगा, उस फॉन्ट स्टाइल का नाम है कैलिबरी। यहां से क्या होता है दोस्तों, जो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको कैलिबरी का, इसको बोलते हैं फॉन्ट फैमिली, यानी चेंज फॉन्ट स्टाइल। जो भी आपने लिखा अनिल कंप्यूटर वाला है, जो कुछ भी आपने टाइप करके जब उसको सेलेक्ट किया है और जैसे ही आप इस पे आइएगा, यहाँ पे देखिए साइड में एक ड्रॉप डाउन है दोस्तों। ड्रॉप डाउन का मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान से अगर नीचे देखिएगा, इसमें आपको ऐसा वाला डॉट नहीं दिखेगा। जैसा डॉट यहाँ पे दिख रहा है इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। क्या इसमें इसमें इन सब में इसलिए नहीं दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि इन सब टॉपिक्स के अंदर कोई अंदर टॉपिक्स नहीं है, मतलब ऑप्शंस नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर टॉपिक के अंदर क्या है, फॉन्ट स्टाइल है, मतलब उसके अंदर टॉपिक है। इसलिए इसको ड्रॉप डाउन इसलिए दिया जाता है दोस्तों, ताकि जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे इसके अंदर जितने भी स्टाइल्स है फॉन्ट स्टाइल वो सब आपको दिखेंगे। ठीक है। तो देखिए नॉर्मली हम ड्रॉप डाउन पे एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे आपको बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे दिख रहे होंगे और हर एक फॉन्ट स्टाइल का अपना एक नाम है। एज डेमो के लिए हम इसमें से कोई भी एक फॉन्ट स्टाइल क्या करते हैं, लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मेरा माउस किसी फॉन्ट स्टाइल पे क्लिक होगा, ऑटोमेटिक अनिल कंप्यूटर वाला जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ऑटोमेटिक उस फॉन्ट स्टाइल में चेंज हो जाएगा। तो सपोज दैट दोस्तों हम ले लेते हैं एरियल ब्लैक। जैसे देखिए एरियल ब्लैक पे बिना क्लिक भी नहीं किए दोस्तों, जैसे हम वहां पे माउस सिर्फ ले जाके पुट किए हैं और देखिए अनिल कंप्यूटर वाला क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है। तो इस फॉन्ट स्टाइल का नाम था एरियल ब्लैक। जैसे हम एरियल ब्लैक पे देखिए अब क्लिक करते हैं, जैसे मैंने एरियल ब्लैक पे क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो अनिल कंप्यूटर वाला था वो ऑटोमेटिक एरियल ब्लैक फॉन्ट स्टाइल में क्या हो चुका है, बदल चुका है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वाला ऑप्शन अच्छे से इजीली समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हम लोग देखेंगे ये जो 11 लिखा हुआ है दोस्तों, इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज। मतलब यहां से क्या है, फॉन्ट मतलब और टेक्स्ट मतलब क्या होता है, जो आपने लिखा, जो आपने टाइप किया, जो आपके पेज पे है अभी सामने, वो फॉन्ट और क्या टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। ओके। हाँ। तो देखिए अभी इसका साइज 11 है। तो जिस तरह मैंने अभी थोड़े देर पहले यहां बताया कि जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल होता है, फॉन्ट स्टाइल होता है, वो कैलिबरी होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि वर्ड पैड में बाय डिफॉल्ट साइज कितना होता है, तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है, 11 होता है। देखिए जो कि बाय डिफॉल्ट है, इसके बाद ही हम किसी साइज में चेंजिंग करते हैं। ठीक है। तो 11 पे जैसी इसके बगल में भी ड्रॉप डाउन है, मतलब क्या, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो हम एक बार ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, देखिए साइज वाला पूरा लिस्ट यहाँ पे आपके सामने खुलकर आ चुका है। अभी दिखा रहा है कि उसमें 11 नंबर सेलेक्टेड है। आप जितना चाहें अपने स्वेच्छा से अब क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। आप छोटा भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हम 8 पे किए, अनिल कंप्यूटर वाला देख सकते हैं छोटा हो चुका है। एंड 72 पे जाएंगे तो ध्यान से देखिए आप लोग कि अनिल कंप्यूटर वाला क्या हो चुका है, 72 के फॉर्मेट में आ चुका है। ठीक है दोस्तों। तो ये था फॉन्ट साइज। ठीक है। अब उसके बगल वाले इसको हम बड़ा करके ही छोड़ देते हैं ताकि आप लोग आसानी से आप लोगों को विजिबिलिटी हो सके। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ये हमने देखा चेंज फॉन्ट स्टाइल, ये हमने देखा चेंज फॉन्ट साइज। अब इसके बगल में थोड़ा इसके ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए लिखा है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट मतलब क्या हो गया ना दोस्तों, सपोज दैट देखिए 72 यहाँ हाईएस्ट है, 72। इसके बावजूद हमको बोला जाता है कि इस टेक्स्ट का अनिल कंप्यूटर वाले को और बड़ा कीजिए। तो भाई यहाँ पे तो 72 लास्ट ऑप्शन था। ठीक है। 72 लास्ट ऑप्शन था। एंड दोस्तों
इसके बाद में जो ग्रो फॉन्ट दिख रहा है आपको, जितना बार इस पे आप लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, देखिए आपका टेक्स्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये कब तक बढ़ेगा? जब तक 1638 नहीं होता। मीन्स हम एक क्वेश्चन इसमें और ऐड करना चाहते हैं कि मैनुअली, एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पिछले टॉपिक पे फिर से आते हैं दोस्तों, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैनुअली देखिए, सबसे छोटा हम 8 ले लिए, ठीक है, और सबसे बड़ा इस लिस्ट में 72 है। तो ये भी यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों कि लिस्ट के अनुसार सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम साइज कौन सा होता है। तो सबसे मिनिमम जो साइज है 8 है, और सबसे मैक्सिमम जो साइज है 72 है, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पे आप मैनुअली 1 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, 100 जितना मतलब आपको लगे कर सकते हैं। बट दोस्तों 1638 से नीचे होना चाहिए, मीन 1638 से नीचे होना चाहिए। इसका लाइव एग्जांपल हम आप लोग को अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी 8 सेलेक्टेड है, हम मैनुअली कीबोर्ड से यहाँ 1 कर दिए, ठीक है, 0 1 करना पड़ेगा, याद रखिएगा आप लोग। जैसे ही इंटर किया, ध्यान से देखिए, अनिल कंप्यूटर वाला इतना छोटा हो चुका है कि आप पढ़ने में उसको क्या है, असमर्थ है, ठीक है। अब हम मैनुअली क्या करते हैं, यहाँ 500 करते हैं, डायरेक्ट इंटर करेंगे। देखिए 500 में एक कितना, एक एक लेटर अलग हो गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 1000 करते हैं, देखिए ये और बड़ा हो गया। अब एक काम करते हैं, अभी मैंने बोला कि फॉन्ट का हाईएस्ट साइज 1638 हो सकता है। एक काम करते हैं, हम 1640 डाल के देखते हैं, 1640 डाल के हम इंटर किए। ध्यान से देखिएगा, हम इंटर किए 1640, बट यहाँ पे डिस्प्ले पे आप देख लीजिए साइज वाले ऑप्शन पे 1638। मतलब क्या, 16 से 38 को आप क्रॉस नहीं कर सकते, ये लिमिट है, ये लास्ट लिमिट है। आप इतना तक ही क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को वर्ड पैड में हो या वर्ड में हो बड़ा कर सकते हैं। मतलब मिनिमम मैनुअली कितना, 1 से लेके 1638 तक, और अकॉर्डिंग टू वर्ड पैड फॉर्मेट 8 से लेके 72 तक। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो बगल वाले ऑप्शंस थे, ग्रो फॉन्ट का एंड यहाँ पे है सिंग फॉन्ट का, मतलब इससे क्या होता है ना, देखिए अभी मैंने क्या बताया, 16 से 38 आप ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। तो देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बड़ा करने का, लेकिन 16 से 38 से ऊपर नहीं जा पा रहा है। लेकिन जैसे इसको हम छोटा करेंगे दोस्तों, देखिए छोटा होना शुरू हो गया। आप यहाँ पे देखिएगा, आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, देखिए छोटा होना शुरू हो गया। अब इसको हम बड़ा कर सकते हैं, कब तक बड़ा होगा, 1638 तक बड़ा होगा। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक वो क्या होगा, देखिए स्टॉप हो गया दोस्तों, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं, इससे क्या होता है, चेंज फॉन्ट का स्टाइल बदलता है, इससे साइज बदलता है, और इससे आप स्टेप बाय स्टेप बड़ा कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप छोटा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ऊपर वाला लाइन हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब थोड़ा नीचे वाले लाइन में आते हैं। तो नीचे वाले लाइन में आने के लिए और उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको टेक्स्ट को थोड़ा नॉर्मल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको कोई समझ में नहीं आ पाएगा। चलिए 48 कर लेते हैं, हाँ ओके। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला सबसे पहला ऑप्शन है बोल्ड। तो बोल्ड का मतलब क्या होता है ना, डार्क, डार्कनेस अगर आपको बढ़ाना है अपने टेक्स्ट में, अपने फॉन्ट में डार्कनेस बनाना है, तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, बोल्ड का यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हम बी पे यानी बोल्ड पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आप टेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा, अनिल कंप्यूटर वाला पे आप टेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा, अनिल कंप्यूटर वाला पे। ओके दोस्तों, देखिए जैसे ही हम बी पे क्लिक करते हैं यानी बोल्ड पे क्लिक करते हैं, आपका लिखा हुआ क्या कह रहा है कि ये ऑलरेडी बोल्ड में है, ठीक है। अब इसको हम देखना चाहते हैं कि क्या दूसरा फॉन्ट स्टाइल चेंज करने पे अप्लाई होता है कि नहीं। तो हम दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, एक नॉर्मल ले लेते हैं, ये नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल जिसका नाम है एरियल, और इसके पहले जो था वो एरियल ब्लैक था, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एरियल ले लिया है, ठीक है। अब इसको हम बोल्ड करने का कोशिश करते हैं, क्या ये बोल्ड होता है। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ, एरियल क्या हुआ, बोल्ड हो गया। लेकिन इसके पहले वाला जो हम एरियल ब्लैक लिए थे वो ऑलरेडी बोल्ड था, इसकी वजह से उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम बोल्ड को हटा देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका आई मतलब इटैलिक। इटैलिक मतलब क्या है दोस्तों, बहुत लोग क्या होते हैं कि इंग्लिश राइटिंग में मैंने देखा है, बहुत लोग अपने राइटिंग को सीधा वे में लिखते हैं और बहुत लोग क्या करते हैं, थोड़ा तिरछा करके लिखते हैं। तो अगर आप इस वे में यहाँ पे फील करना चाहते हैं अपने राइटिंग पर्पस के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा झुका सकते हैं। ये देखिए जैसे क्लिक के थोड़ा सा आपका टर्न हो गया टेक्स्ट। तो अगर आपको ये वाला अच्छा लगता है तो आप ये लगा सकते हैं, बट ऑफिशियल कामों में इन सबों का बहुत कम यूज होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन दोस्तों आपका अंडरलाइन। अंडर मतलब क्या, अंडरलाइन, किसके अंडरलाइन भाई, जितना आपका सिलेक्शन रहेगा, मैं बहुत बार बार इस चीज को नोटिस कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि जितना एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी चेंजिंग करते समय, उतना ही एरिया में चेंजिंग होगा। अभी लाइव करके दिखाता हूं। सपोज डेट हम अनिल और वाला को छोड़ के सिर्फ कंप्यूटर को सेलेक्ट करते हैं,
ध्यान से समझिएगा, सिर्फ कंप्यूटर को हमने सेलेक्ट किया और हम क्या किए, अंडरलाइन पे क्लिक कर दिए। तो आप बताइए कि क्या हुआ। स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हो कि ना अनिल के नीचे लाइन लगा, ना वाला के नीचे लाइन लगा, लगा लाइन किसके नीचे, कंप्यूटर के नीचे। क्यों भाई, क्योंकि मैंने सिर्फ कंप्यूटर को सेलेक्ट किया था। अब इसी चीज को फिर से देखते हैं, पूरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यू पे फिर से अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं पूरा पे लग गया। मींस सिलेक्शन ही सबसे बड़ा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आप सिलेक्शन सही ढंग से कर रहे हैं तभी ये सब में इफेक्टेबल है, फॉर्मेट कंप्लीट होता है, अन्यथा नहीं हो पाता है दोस्तों। ठीक है, तो आगे वाले टॉपिक को देखते हैं। अब इन दोनों चीजों को हम यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, ताकि आगे वाला टॉपिक में हमको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो समझाने के लिए मैं थोड़ा एक नीचे एग्जांपल लिखता हूं, थोड़ा आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ लिखता हूं ऑफर। ठीक है, अब फ्लिपकार्ट पे सपोज डेट ऑफर चल रहा है, सपोज डेट वो चीज 2000 का है दोस्तों। ठीक है, और अभी आपको दे रहा है 1000 पे, मतलब सीधे 1000 का डिस्काउंट। बहुत अच्छा ऑफर है, लूट लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर देखते हैं। तो हम लोग दिखाने का एक तरीका देखिए, कंपनी का दिखाने का तरीका या हमारा दिखाने का तरीका जो होता है दोस्तों, हम यहाँ पे ये चीज को दिखाते हैं कि 2000 का चीज हम कितने में दे रहे हैं, 1000 में दे रहे हैं। बट दिखाने का पर्पस देखिए, ऐसे क्या होता है, नॉर्मली आप जिसको आप दिखाना चाहते हैं स्ट्राइक थ्रो में, उसको आप सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप इस वाले ऑप्शन देखिए, ए बी सी करके बीच में क्रॉसिंग किया हुआ है, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं देखिए दिख गया। अब ये कंपनी का क्राइटेरिया क्या हो गया भाई, कि भाई देखिए भाई हम 2000 का चीज था, हम 1000 में दे रहे हैं। ठीक है, बट ये आपको दिखाने के लिए, ऐसा तो कंपनी कोई लॉस में नहीं जाएगी दोस्तों। खैर इन सब चीजों को छोड़ते हैं, हम अपने वीडियो पर ध्यान देते हैं। तो स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या हो गया कि अभी कुछ देर पहले देखिए, अभी 2000 का वैल्यू है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको सेलेक्ट करके इसमें हम स्ट्राइक थ्रो अप्लाई कर दिए, अब ये 2000 का कोई वैल्यू नहीं रहा, मतलब जीरो, नील बट्टा सन्नाटा, समझ सकते हैं इस वे में। ठीक है, मींस 2000 का ऑफर में चल रहा है 1000 में, बट कंपनी दिखाती इसलिए है ताकि आप उसके सामने क्या है, अट्रैक्ट होइए। बहुत सारे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अभी आप लोग देख लीजिए, ओपन करके आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले वीडियो की ओर। अगले वीडियो के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे थोड़ा मेरे को एग्जाम्पल चेंज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, CO2। ठीक है, CO2 लिख लेते हैं एंड इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखने में आसानी हो। आप लोग ये देखिए, क्या ये CO2 का फॉर्मेट सही लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं सही लिखा हुआ है। टू हमेशा बेस में होता है, आप केमिस्ट्री के रूल के अनुसार पढ़े होंगे, टू हमेशा बेस में होता है। तो सपोज डेट बताइए, इसमें ये ऑप्शन देने का क्या रीजन है। इसमें ऑप्शन देने का यही रीजन है दोस्तों कि कोई भी टीचर अगर क्वेश्चन सेट कर रहा है, वो इसी में करेगा या वर्ड में करेगा। अगर इस फैसिलिटी को हम इसमें नहीं इनबिल्ड करते हैं तो क्या होगा, कोई टीचर क्वेश्चन सेट ही नहीं कर पाएगा। बेस में टू को कैसे ले जाइएगा, आपके कीबोर्ड पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसके थ्रू आप बेस में किसी चीज को ले जा सकते हैं। जब भी आप ले जा सकते हैं, इसी ऑप्शन के थ्रू ले जा सकते हैं, जिसका नाम क्या है, सबस्क्रिप्ट, और ऊपर ले जाने के लिए क्या है, सुपर स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम टू को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जिस चीज को बेस में ले जाना है, अगर हम तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, तो तीनों छोटा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, लगेगा कि साइज बड़ा छोटा हो रहा है। इसके एग्जैक्ट देखने के लिए इसको आप ओनली टू को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सबस्क्रिप्ट पे एक बार क्लिक कर दीजिए। ध्यान से देखिए, आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगा कि CO2 अब सही फॉर्मेट में आ चुका है, यानी टू बेस में आ चुका है। ओके, अब थोड़ा एग्जांपल हम चेंज करते हैं, हम लिखते हैं X2। ठीक है, X2 मैंने लिखा, बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, अभी मैंने CO2 देखा किसके लिए, सब स्क्रिप्ट जो किसी चीज को नीचे लाता है, और सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है दोस्तों, किसी भी चीज को ऊपर ले जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से टू नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम अब सुपर स्क्रिप्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, अभी वो X2 था, अब वो एक्स स्क्वायर हो गया। तो इन सब फैसिलिटी की वजह से किसी भी टीचर को क्वेश्चन वगैरह, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, फार्मूलाज हो गए, इन सब चीजों में किसी तरह का समस्या नहीं होता है। ठीक है, अब अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, पहले हम कुछ एग्जाम्पल टाइप कर लेते हैं। अनिल कुमार मैंने लिख लिया दोस्तों। ठीक है, अब लिखने के बाद फिर से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा अगले ऑप्शन के लिए। अब अगला ऑप्शन देख रहे हैं, पेंसिल दिख रहा है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। मतलब क्या, आप लोग टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज किए होंगे। सपोज डेट आपको कोई टॉपिक्स वगैरह नहीं समझ में आते हैं, तो आप उसको अंडरलाइन कर देते हैं, या एक मार्कर के जैसा आता है मार्केट में, और थोड़ा वो हल्का
लाइट ग्रीन में, उससे आप उसको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि डायरेक्ट आपका नजर उस पर पड़े, ताकि उसका सोल्यूशन आप बाद में ढूंढ सके। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी दोस्तों, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते क्या हुआ कि हमको कुछ हाईलाइट करके रखना है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, सपोज डेट हम पूरा को नहीं लेके सिर्फ अनिल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अनिल को सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि ये हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना है, बाद में डायरेक्टली इस पे नजर जाए, हम अनिल को सेलेक्ट कर लिए। अनिल को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर के ड्रॉप डाउन पे जाते हैं, ताकि हम अपने अकॉर्डिंग कलर को क्या कर सके, चूज कर सके, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, यहां से हम येलो पे क्लिक कर दिए, ध्यान से देखिए, पूरा अनिल के बैकग्राउंड में येलो कलर हो गया, ठीक है। वही अगर हम इस पूरे को सेलेक्ट करके और येलो कलर अप्लाई करेंगे तो देखिए पूरे में हो गया। मतलब फिर से मैं एक बात करना चाहता हूं कि जो आपका सिलेक्शन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या काम करता है, सारा यहाँ एक्टिविटी होता है, ठीक है। हाँ, अब अगला ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इसको हम क्या करते हैं, हटाने के लिए फिर से इसी पे क्लिक करेंगे और नो कलर कर देंगे। देखिए जैसे पहले था वैसे हो गया। अब अगला ऑप्शन है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर क्या होता है दोस्तों, मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको। फॉन्ट या टेक्स्ट उसे कहते हैं जो आपके पेज पे लिखा होता है। जैसे अनिल कुमार जो लिखा हुआ है, इसको आप फॉन्ट भी बोल सकते हैं या टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम इस वाले ऑप्शन पे आते हैं जो हमको देखना है, जिसका नाम क्या है, टेक्स्ट कलर है। इस पे क्लिक करते ही आपको कलर का ऑप्शन खुल चुका है। अब इसमें से आप जो कलर लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप रेड लेना चाहते हैं, ये देखिए आपका लिखा हुआ रेड में कन्वर्ट हो गया। आप इसमें से कोई भी कलर ले लीजिए, पर्पल ले लीजिए, येलो ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, कोई भी कलर ले लीजिए। जिस कलर में आप चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, यहाँ से जाके अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, उस कलर में अपने रूप को दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कोई भी कलर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, मोर कलर पे आइए और मोर कलर पे आने के बाद यहाँ से जो आपको कलर यहाँ पे जो आपको अच्छे लग रहे हैं, सपोज डेट मेरे को ये वाला अच्छा लगा, लेके हम यहाँ पे क्लिक कर लिए दोस्तों। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे उसके नीचे में, यहाँ नीचे में वो कलर आ चुका है जो मैंने मोर कलर में जाके लिया। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा दोस्तों, देखिए मेरा टेक्स्ट क्या हो गया, जो कलर को मैंने चूज किया था उस कलर में अप्लाई हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियोस आपको काफी अच्छी लगी होंगी और मैंने बहुत कोशिश किया कि आप ही के लैंग्वेज में मैं समझा सकूं। तो बने रहिए मेरे इस कंप्यूटर वाला चैनल पे एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं पैराग्राफ सेक्शन के अनुसार। थैंक यू, धन्यवाद।